नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आज मैं एक होम्योपैथिक दवा कोनियम मैकुलेटम की उपयोगिता के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आपने सभी ने सुकरात का नाम अवश्य सुना होगा। सुकरात यूनान के एक दार्शनिक थे और उन्होंने कुछ आविष्कार किए थे। और उस समय की जो रूढ़िवादी संस्था थी, रूढ़िवादी लोग थे, वो उनकी बातों को, उनके सत्य को हजम नहीं कर पाए। तो इस कारण से सुकरात को राजा ने मृत्यु दंड दिया। राजा को, सुकरात को जहर का प्याला पीने के लिए कहा गया था। और वो जो जहर था, वो जो पॉइज़न था जिसको पीने के पश्चात सुकरात की मृत्यु हुई थी, वो पॉइज़न था वाटर हेमलॉक का। मैं फ़ोटो लगा देता हूँ किस तरह का इसका पेड़ होता है, ये जो पौधा होता है। तो वाटर हेमलॉक से एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है, कोनियम मैकुलेटम। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी में, खासकर न्यूरो के केसेस में, जो न्यूरोलॉजिकल केसेस डिसऑर्डर होते हैं, तंत्रिका तंत्र के रोगों में। तो इस पर किन किन सिम्टम्स के आधार पर ये दवा दी जाती है मरीज को, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो जैसा आपने सब लोग जानते हैं कि सुकरात की मृत्यु जहर का प्याला पीने के बाद हुई थी। तो ये जो वाटर हेमलॉक है, अगर इसको क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो भी इसका पौधा होता है, उसका पत्ती, इसका तना वना, सब फूल वगैरह घोट घाट कर कोई जो लिक्विड बना दिया, वो जस्ट लाइक ए पॉइज़न, एक जहर की तरह वो काम करता है। लेकिन जब हम होम्योपैथिकली उससे मेडिसिन बनाते हैं, तो हम उसके जहर को, जो उसका पॉइज़न है, उसको इतना डाइल्यूट करते चले जाते हैं, इतना डाइल्यूट करते चले जाते हैं कि वो पॉइज़न एक दवाई की तरह काम करता है और बहुत एक्सीलेंट दवाई का काम करता है और अनेकों तरह की जटिल और असाध्य बीमारियों के इलाज में वो काम आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम कोनियम मैकुलेटम होम्योपैथिक दवाई के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसका जो मरीज़ होगा, अधिकतर जो मरीज़ इसके जो मिलेंगे, जिनको ज़्यादा अच्छा सूट करती है, वो ओल्ड मैन होते हैं। कह लीजिए कि शादी नहीं हुई, बहुत एजड है, शादी नहीं हुई, ओल्ड बैचलर, ओल्ड मैन, और कोई भी लेडीज़ जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी है, उम्र बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों में सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है, उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियां मानसिक स्तर पर पनप आती हैं। एक इसका जो मरीज़ मिलेगा, बहुत मस्कुलर, बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ मस्कुलर, अगर उसका देखें फिज़िकल, उसका जो बॉडी टाइप है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स का वो मालिक होता है। बहुत एक्सीलेंट ये दवा सूट करती है ऐसे लोगों को। और दोस्तों, इस दवाई का बहुत अच्छा एक्शन है कैंसर पर, कैंसरस जो ग्रोथ होती है उस पर, और जो गांठें हो जाती हैं इंसानों में, ट्यूमर हो जाती हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। खासकर ब्रेस्ट ट्यूमर में एक्सीलेंट रिज़ल्ट है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ट्यूमर। और पुरुषों में अगर जो उनके टेस्टिज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, स्टोनी हार्डनेस हो जाए, उनमें ट्यूमर हो जाए, उसमें भी एक्सीलेंट काम करता है ये। तो इसका जो सिम्टम्स हैं दोस्तों, मेंटल्स, जो इंसान, जो मरीज़ है, वो किस तरह के लक्षण बताएगा, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसका मरीज़ बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, उसे अपने काम धंधे से कोई मतलब नहीं है, वो अपना जो भी बिज़नेस करता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, इंडिफरेंट रहेगा, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इंडिफरेंट होता है सभी के लिए। एक ऐसा व्यक्ति होता है कि ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है उसकी। वो लेट उठेगा, लेट नाइट सोएगा, लोगों से मिलना जुलना उसका बिल्कुल व्यवहारिकता नहीं होगी, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा। और डिप्रेशन में भी होता है, इस तरह के मरीज जो लोग होते हैं डिप्रेशन में भी होते हैं, तो ये इसका लक्षण मिलेगा। और अकेला वो रहना पसंद कर देगा। जी। और
इस दवाई का दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण एक्शन होता है वो होता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम पर। गर्दन में दर्द होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, अगर मरीज़ बिस्तर में लेटा है, जरा भी वो करवट लेता है या सिर को दाएं बाएं घुमाता है तो उसको ऐसा लगता है कि पूरा उसका जो कमरा है वो घूम रहा है, बिस्तर पर लेटे लेटे वो घूम रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस बीमारी का। तो ये जो सर्वाइकल के मरीज़ होते हैं उनको बहुत इफ़ेक्टिव ये दवा असर करती है, बहुत अच्छी प्रभावी दवा है। और जो पैरालिसिस में भी दोस्तों ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है दवा, पैरालिसिस, लकवा मार जाना। इसका एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स ये होता है कि आँख में बिना किसी बीमारी के, यानी कि आँख में कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई सूजन नहीं है, कोई लालिमा नहीं है, उसके बावजूद भी लाइट यानी कि प्रकाश उसको मरीज को बिल्कुल बियर नहीं कर पाता। इस कंडीशन को फोटोफोबिया बोलते हैं, यानी कि धूप का बिल्कुल सहन नहीं कर पाना, आंखें बंद हो जाएंगी। ये भी एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स होता है। और एक बहुत अच्छा एक्शन है दोस्तों इस दवा का प्रोस्टेट ग्लैंड्स पर। जो बीपीएच के मरीज होते हैं, जिनको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हम बोल देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स पर बहुत अच्छा एक्शन है। यूरिन की जो समस्या होती है कि पेशाब खुल कर नहीं हो रहा, बूंद पेशाब आ रहा, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा, जोर लगा के पेशाब करना पड़ रहा है, तो इसमें ये बहुत एक्सीलेंट काम करती है। प्रोस्टेट के बीपीएच के मरीज इसको कंटिन्यू 30 पोटेंसी लें, महीना 2 महीना में बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा मरीजों को, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इस दवाई का। अब जो इसका सबसे महत्वपूर्ण एक्शन है दोस्तों वो फीमेल ब्रेस्ट पर है। फीमेल की ब्रेस्ट में गांठें हो जाती हैं, स्टोनी हार्डनेस। इसमें जो गांठें होंगी उसकी खासियत होगी वो ऐसा लगेगा बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट गांठें। इस तरह के अगर गांठें हैं, ट्यूमर हो जाते हैं, फाइब्रोएडेनोमा के केसेस हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, बेनाइन ट्यूमर हो जाते हैं, तो उसमें एक्सेलेंट रिजल्ट इस दवाई का है। धीरे धीरे दवाई के सेवन से वो गांठें घुल जाती हैं, यहाँ तक कि इस दवाई के प्रभाव से कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, उस पर भी बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट मिला है। और कुछ एक कंडीशन होती है कि जो ब्रेस्ट में बहुत तेज़ दर्द है, दर्द दुखन सी बनी रहती है पीरियड आने से पहले, पीरियड के बाद तक भी। और जो फीमेल का जो मेंसेज होगा वो बहुत सप्रेस्ड होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, बहुत थोड़ी ब्लीडिंग होगी, कुछ समय के लिए ब्लीडिंग होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमने बताए हैं। और मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा एजेड लोग हो जाते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर जिनकी बिल्कुल डिमिनाइज हो जाती है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। और टेस्टिस में अगर एक कंडीशन होती है, टेस्टिस में स्वेलिंग जैसा हो जाना और पत्थर जैसा लगना बिल्कुल, उसमें भी बहुत एक्सीलेंट काम करता है। और मरीज़ अगर रात में दिक्कत बढ़ जाएगी मरीज़ लेटा है और दाएं बाएं करवट ले रहा है या उठ रहा है तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं दोस्तों। और इस दवाई का सेवन आप स्वयं से ना करें, ये हमारा विशेष आग्रह है। अपने होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाकर आप अपनी दवाई का चयन करें और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही दवाई का आप सेवन करें। तो ये हमने वीडियो बनाई है कोनियम मैकुलेटम के ऊपर। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पहली बार आए तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार, जय हिंद।